everyone, welcome back to our channel Kids Education with Mummy. Today in this video we are going to discuss LKG मैथ्स डेली प्रैक्टिस शीट। तो आज के इस वीडियो में हम LKG का मैथ्स का डेली प्रैक्टिस शीट देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को घर पे LKG का सिलेबस जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उन्हें एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज की हमारी फर्स्ट टॉपिक है फिल अप फॉरवर्ड काउंटिंग। यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग दिया हुआ है 11 to 50 तक और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें इस ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है 1 1 11, 1 1 11 के बाद क्या आता है 1 2 12। तो बच्चों को इस तरीके से ब्लैंक्स को फिलअप करनी है। 1 3 13, देन आएगा 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19 एंड 2 0 20। इसी तरीके से हम अपना पूरा ये शीट कंप्लीट करवाएंगे। एंड देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बिग एंड स्मॉल। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें जो पिक्चर्स बिग है उस वहाँ पे बिग लिखना है और जो पिक्चर स्मॉल है उसके नीचे स्मॉल लिखना है। तो दिस काइट इज बिग, देन वी हैव टू राइट हियर BIG बिग, एंड दिस काइट इज स्मॉल, देन वी हैव टू राइट हियर SMALL स्मॉल। हमें बच्चों से पूछना है विच काइट इज बिग और विच काइट इज स्मॉल। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे एंड देन उसका स्पेलिंग के साथ वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो इसी तरीके से हमें अपना ये कंप्लीट करवाना है। यहाँ हम पूछ सकते हैं विच फ्लावर इज बिगर और विच इज स्मॉलर। बच्चे बताएंगे और देन उनको वहाँ पे लिखना है। देन हमारा नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर। तो हमें बच्चे से पूछना है 2 के पहले क्या आता है, 2 के बिफोर क्या आता है। तो बच्चे बताएंगे 1। तो इसी कैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन 4 के पहले क्या आता है, देन बच्चे बोलेंगे 3। अगर बच्चों ने बैकवर्ड काउंटिंग किया है तो बच्चे बिल्कुल इजीली आप उन्हें कह सकते हो बिफोर मीन्स बैकवर्ड काउंटिंग, तो आपको बैक में जाना है। देन 4 से बैकवर्ड काउंटिंग में 4 के बैक में क्या आता है, देन बच्चे बोलेंगे 3। बहुत ही इजीली बच्चे अगर बैकवर्ड काउंटिंग सीख जाते हैं तो उन्हें बिफोर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। बच्चे बहुत ही इजीली बिफोर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें बिफोर को कंप्लीट कराना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द सर्कल ऑनली। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उसे बच्चों को इसमें से सिर्फ सर्कल को कलर करना है। तो जो भी सर्कल है हम उसे कलर कर देंगे। तो यहाँ पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो जो सर्कल यहाँ पे कौन कौन से है आप उसे कलर करो। तो बच्चे सारे सर्कल्स को देखकर कलर कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें सारे सर्कल्स में कलर करना है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट एंड राइट। हियर सम ऑब्जेक्ट्स विल बी गिवन, वी हैव टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड देन राइट डाउन द नंबर्स। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4। यहाँ बच्चों को इस बॉक्स में 4 लिखना है। फिर यहाँ बच्चे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ बच्चों को लिखना है 1 to 12। तो इस तरीके से काउंट एंड राइट को कंप्लीट करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न नंबर नेम। यहाँ पे नंबर नेम दिया हुआ है, बच्चों को एक एक करके नंबर नेम के स्पेलिंग्स को याद करनी होगी। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ नहीं करना है, बस नंबर नेम को देखना है और उसे एज इट इज़ उसे बोल बोल कर रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे एंड देन 0 की स्पेलिंग ZERO 0। 1 देन ONE 1।
इसी तरीके से हमें बच्चों को ये एटलीस्ट 4 से 5 बार सिर्फ एक स्पेलिंग्स को बच्चों को लिखने के लिए और लर्न करने के लिए देना है। जब बच्चे 0 के स्पेलिंग सीख जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से उन्हें लर्न हो जाएगा, देन हम उन्हें 1 के स्पेलिंग, 2 के स्पेलिंग, 3 के स्पेलिंग इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। एक ही स्पेलिंग्स को हमें एटलीस्ट 4 से 5 दिनों तक रिपीट करनी है, ऑल्टरनेट डे। हर रोज़ एक ही स्पेलिंग्स को ना दें, वरना बच्चे बोर हो जाएंगे और वो एक ही चीज़ को बार बार करना नहीं चाहते। हर रोज़ उन्हें कुछ नया करने का मन होता है, तभी बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ नया नया उन्हें देना चाहिए। हर रोज़ एक ही चीज़ को हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, बच्चों को इस पैटर्न को सेम एज इट इज़ यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहला क्या है, सर्कल, देन ट्रायंगल, देन सर्कल, देन ट्रायंगल। तो बच्चे को भी यहाँ पे सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड देन ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल। तो इस तरीके से बच्चों को पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द साइन ऑफ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। यहाँ पे जो नंबर बड़ा है उसको उस तरफ हमें करना है। अगर नंबर इक्वल्स हैं तो वहाँ पे हमें इक्वल का साइन देना है। तो यहाँ पे हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें विच इज़ ग्रेटर, जिधर भी ग्रेटर है बच्चे को उधर साइन को करनी है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है, अगर बच्चे को समझ में ना आए कॉन्सेप्ट ग्रेटर और स्मॉलर का, तो आप इस तरीके से उन्हें समझा सकते हैं। यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है आप बच्चे से पूछेंगे, देन बच्चा बोलेगा यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे 4 सर्कल्स बनाएंगे, 1 2 3 4। और ये कितना नंबर है, 2। देन यहाँ पे हम 2 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा सर्कल किधर है, तो बच्चा बताएगा 4 की तरफ। देन हम उन्हें बताएंगे कि 4 जो है 2 से ग्रेटर है, इसीलिए उसमें सर्कल जो है ज़्यादा है। तो बच्चे को बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों नंबर क्या है, इक्वल हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे। तो इस तरीके से बच्चे ये सिंबल्स को करना भी सीख लेंगे। देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बैकवर्ड काउंटिंग। यहाँ पे बच्चों को 50 से लेकर 1 तक की बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। तो यहाँ पे 50 से यहाँ पे बच्चों को लिखनी है बैकवर्ड काउंटिंग 49, 48, 47, 46। तो इस तरीके से बच्चों को काउंटिंग्स जो है वो कंप्लीट करनी है, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक डॉट्स अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें डॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर दिया हुआ है, 6। तो हमें यहाँ पे 6 डॉट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से बच्चे डॉट्स को बनाएंगे। यहाँ 5 है तो हम यहाँ पे 5 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से बच्चों को ये कंप्लीट करना है। तो ये था आज का हमारा पूरा डे 2 का वर्कशीट। अगर आपको भी इस तरीके की वर्कशीट्स में अपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करानी है तो मैंने इस वर्कशीट का लिंक जो है PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड करके उन्हें बच्चों से प्रैक्टिस घर पे करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस मैं आप सबको प्रोवाइड करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।